जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। अखिलेश के नाम से अगर सो के उठेंगे नहीं, अखिलेश का नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। आज ये जब से उत्तर प्रदेश में 37 सीट अखिलेश यादव ने जीता है और इस समय 27 की तैयारी में जैसे पीडीए एकजुट हुआ है, नेपाल की घटना हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी कल ही बैठ करके कह रहे थे पूरे लोहिया सभागार में, उन्होंने कहा कि जो नेपाल में संपत्तियां जलाई गई ये गलत हुआ। चाहे सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया, प्रधानमंत्री के घर को फूंका, आवास को फूंका गया, या उन पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया गया, ये सब हिंसात्मक मतलब हिंसा जो हुई इसके खिलाफ है अखिलेश यादव। नमस्कार। इस आज की डेट में राजनीतिक गलियारों में एक बहुत ही बड़ी खबर छन के आ रही है, जब से कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि नेपाल जैसी स्थिति बनने पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भी घर जला दिए जाएंगे। इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे तो कार्यकर्ताओं में उबाल तो आएगा ही। हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी जी जानने की कोशिश करें। स्वामी जी, जिस तरह का बयान सुब्रत पाठक ने दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका बयान स्वयं में अपने को ये बताता है कि ये स्वयं घबराए हुए हैं सत्ता जाने वाले, और नेपाल जैसी हालात अगर पैदा होगी तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये हालात पैदा कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव कैसे? ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहने का काम करती है। इनसे पूछो नौकरी कहाँ, तो ये कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर दिए। इनसे पूछो कि ये बेरोजगारी बहुत आ गई है, कहेंगे अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। इनसे कहो कि अरे बहुत मतलब लाइन ऑर्डर बहुत खराब है, कहेंगे अखिलेश यादव कांग्रेस इसके जिम्मेदार है। तो ये नेपाल, मैं कह रहा हूँ, मणिपुर हालत को किसने पैदा किया? किसान 700 शहीद हो गए, किसने हालत पैदा किया? लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर दिया, ये किसने पैदा किया? मतलब इसके लिए अखिलेश जिम्मेदार है। इसके लिए अखिलेश जिम्मेदार हो जाएंगे। ये अखिलेश के नाम से अगर सो के उठेंगे नहीं, अखिलेश का नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। आज ये जब से उत्तर प्रदेश में 37 सीट अखिलेश यादव ने जीता है और इस समय 27 की तैयारी में जैसे पीडीए एकजुट हुआ है, नेपाल की घटना हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी कल ही बैठ करके कह रहे थे पूरे लोहिया सभागार में, उन्होंने कहा कि जो नेपाल में संपत्तियां जलाई गई ये गलत हुआ। चाहे सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया, प्रधानमंत्री के घर को फूंका, आवास को फूंका गया, या उन पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया गया, ये सब हिंसात्मक मतलब हिंसा जो हुई इसके खिलाफ है अखिलेश यादव। पीडीए इसके खिलाफ रहता है। समाजवादी सुब्रत पाठक तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का घर जलाया जाएगा। ये क्यों? राहुल गांधी अखिलेश के इसी से तो इनको डर है। ये स्वयं हालात, ये घबराए हुए लोग हैं। मतलब ऐसे हालात किसने पैदा किए? ये हालात अगर भारत में कहीं भी हालात दंगा हो रही तो उसमें भाजपा ही पकड़े जाते हैं। तो ये हालात खुद भारतीय जनता पार्टी पैदा करेगी, और हालात ऐसे होंगे नहीं। यहाँ हालात होंगे तो वोट से भगाने का काम करेंगे, वोट दे करके भगाने का काम करेंगे। ये हालात दंगा में और हिंदू मुसलमान में विश्वास अगर रखती तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। ये सुब्रत पाठक जी को ऐसा बयान दे करके स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, उकसा करके दंगा करवाने की साजिश में ये बयान तो दंगा करवाने का साजिश इनका स्वयं बता रहा है। यही कन्नौज में अखिलेश यादव गए थे गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने, इन्हीं के कार्यकर्ता लोग गंगा जल से धुलवाने का काम किए थे। वही गौरी शंकर मंदिर को धुलवाने का, गंगा जल से करने का काम किए थे कि अखिलेश यादव इसमें मंदिर में आ गए पूजा करने। और सीएम आवास भी देखे धुलवाने का काम किए, तो उनके पिता को गाली देने का काम किए। तो ये लोग खुद अपने कार्यकर्ता को उकसा रहे हैं। कहीं भी अगर कोई भी घटना इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पीडीए के या अखिलेश यादव के कहीं भी कुछ हो रहा है तो ये उकसाने का काम करे, इसके जिम्मेदार सुब्रत पाठक स्वयं होंगे। ऐसी कहाँ हालात आप नेपाल से तुलना कर रहे हैं? यही शब्द अखिलेश यादव कहे होते तो? कौन सा साहब? सुब्रत पाठक जो बोले हैं कि अगर नेपाल जैसे हालात बनते हैं
तो भाजपा जिम्मेदार होगी। अगर ये कहे होते तो अभी देखिए आग लग जाती, इनके लोग पुतला फूंकने लगते। तो यहाँ आप बता दे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बोलना बहुत दुर्लभ है। अगर कोई पिछड़े का दबा या पिछड़े का दलित का व्यक्ति कोई बोल दिया तो उसकी बोल को दबा दिया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और ये कुछ भी कह दे। अब अखिलेश यादव राहुल गांधी इतने सस्ते हो गए कि इनका घर फूंक दिया गया। यही कोरोना वैक्सीन लगने की बात आई थी तो बोले अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने कहा था कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है और बाद में ये सिद्ध हुआ कि यह वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है और उसी वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, तमाम रोग होने लगा। तो ये सुब्रत पाठक हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कितने कैबिनेट मंत्री हों, अखिलेश यादव जी की नाम लेकर के केवल बोल करके वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम करते हैं। कहीं भी ये दंगा करवाने में माहिर है, हिंदू मुसलमान करवाने में माहिर हैं। इनको तो अपना योजना बताना चाहिए, राम राज है यहाँ, तो राम राज यही सुब्रत पाठक जी भी कहे होंगे कि राम राज आ गया है। अब धरती पे कोई जो है, इस भारत की धरती पे कोई जो है राम राज से अछूता नहीं है, तो नेपाल जैसी हालत क्यों होगी? इसका मतलब है कि ये डर रहे हैं, ये इन्होंने काम नहीं किया है, ये केवल ध्यान भटकाने का काम किए हैं। या लोगों को गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे केवल वोट लेने के लिए ठगने का काम किया है। इसलिए यह ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा अभी लखीमपुर में एक भर्ती हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 86 में 56 यादवों की केवल एसडीएम हुआ करते थे। आज 27 में 15 केवल एक जात की कैसे भर्ती हो गई? उसमें ये मंत्रियों की बेटियों का नाम आ रहा है, उनके लड़कों का नाम आ रहा, कैसे भर्ती हो गई? इस पे ये नहीं बोलेंगे। इसमें कौन बोलेगा? अब पिछड़े और दलितों का पूरा कोटा काट करके एक जात को केवल भर्ती हो गई। तो ये हालात अगर कोई पैदा कर रहा है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि केंद्र में, उत्तर प्रदेश में पूरी का पूरा सरकार इनकी है। ये बहुमत से गठबंधन बना के सरकार चला रहे हैं, ये नौकरी भी दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लाए हैं। तो ऐसी हालात की कल्पना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वप्न में इन्होंने देखा होगा कि अखिलेश यादव अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पीडीए एकजुट हो गया है, इसलिए यह अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग कुछ करो। अभी देखिए करड़ी सेना सुमन लाल जी क्या बोले थे, उनका घर तो ये लोग जलाने का ही काम किए। ये कोई भारत में कोई नया नहीं है। सुमन जी के घर पे कौन चढ़ गया था और उन्होंने पार्लियामेंट में कौन सा शब्द बोला था? एक इतिहास की लाइन को उन्होंने दोहरा दिया था और उनके घर पे ये लोग चढ़ गए थे। क्यों? वो दलित समझ के। तब सुब्रत पाठक को कहाँ ये थे? वो कड़ी सेना के लोग चले गए थे, हाथों में तलवार, रिवाल्वर, हथियार से लैस थे। इस पे कौन इसके हालात कौन पैदा किया? तो यही लोग हैं। अगर इस तरह की घटना कहीं भी कोई होती है तो ये सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये उकसाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई इस तरह की घटना होगी तो सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग लगातार देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तब से लगातार कोई भी घटना होती है तो ये सुब्रत पाठक ने जो बयान दिया है ये कोई नया बयान नहीं है। जैसे ही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों को छिपाने के लिए तमाम सुब्रत पाठक खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।